बेरोजगारी दूर भगाएं, खुद का रोजगार अपनाएं। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। सीएसपी खोलकर आप घर बैठे कमा सकते हैं 10 से 20,000 रूपए महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसे सभी सुविधाएं, सभी ट्रांजैक्शन पर पाए तुरंत कमीशन। आज ही सीएसपी आईडी लेने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9162571443। नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही झारखंड के जिस भी जिले से हैं अपने जिले का नाम नीचे कमेंट कर दे ताकि आपके जिले की हर महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा सके। खबर की शुरुआत करने से पहले कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर कई देशों में तबाही मचा रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की दस्तक भारत में देखा जा रहा है। 37,593 के नए केस भारत में अब तक मिले हैं। देश में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को देश में कोरोना के नए मामले में 12,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोविड के इन नए मामलों में केंद्र सरकार ने सबसे अत्यधिक चिंता केरल राज्य को लेकर जताया है। केरल में कोरोना के विस्फोट बुधवार को 31,445 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण की दर 29% अधिक हो गई है। केरल में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रही है, वैसे में यह अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि झारखंड एवं बिहार एवं कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां दिए गए छूट पर कटौती किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक अब मानी जा रही है। हालांकि आपको बता दें, झारखंड स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना के तीसरे लहर से तैयारियों के लिए एक आदेश पारित कर दिया गया है। इस नोटिस में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे झारखंड सरकार ने कोरोना के तीसरे लहर को जो संभावित है उसको लेकर किस प्रकार के दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए नोटिस जारी किया है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कैसे झारखंड सरकार ने कोरोना के तीसरे लहर से लड़ने की तैयारी अब शुरू कर दी है। तो ऐसे में दिए गए छूट पर कटौतियां बरकरार किया जा सकता है। ये संभावना जताई जा रही है कि जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे में कई राज्यों में कोरोना में ढील जो दी गई है लॉकडाउन में, उसमें कटौती किया जा सकता है और संभवतः अगर केसेस बढ़ते गए तो फिर से लॉकडाउन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। झारखंड में 5 डीएसपी का तबादला। नेहा बाला साइबर थाना की नई थानेदार सुमित प्रसाद जैप को देवघर भेजे गए हैं। झारखंड सरकार ने प्रदेश के 5 डीएसपी का तबादला कर दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार जैप 5 देवर के डीएसपी ने नेहा बाला को सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाना की नए थानेदार बनाया गया है। यहां पहले से ही पदस्थापित पूर्व थानेदार डीएसपी सुमित प्रसाद को स्थानांतरित करते हुए जैप 5 देवघर के डीएसपी के पद पर पदस्थापन के बाद साइबर वे नए डीएसपी के तौर पर प्रयुक्त किया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में उद्योग का विस्तार और पूंजी निवेश होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के उद्योग और विस्तार के लिए निवेश की बात कही है। झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि आज देश और राज्य वैश्विक महामारी कोरोना से दौर से गुजर रहा है। वैसे में अपने अपने स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे व्यवसाय को बढ़ाया जाए। दिल्ली से 27 और 28 अगस्त को इंडस्ट्रियल समिति के जरिए राज्य सरकार दूसरी बार पूंजी निवेश करने का प्रयास करेगी। इस बार राज्य सरकार का प्रयास होगा कि प्रदेश में उद्योग विस्तार के साथ पूंजी निवेश भी हो। 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 7वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक तिथि अब 19 सितंबर को कर दी गई है। आयोग ने बुधवार को इस परीक्षा से संबंधित नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया कि अब 12 सितंबर को परीक्षा अब नहीं लिया जाएगा, 19 सितंबर को परीक्षा कराया जाएगा। अपहरणकारियों से 12 सितंबर को होने वाली संभावित परीक्षा की तिथि को बदलकर 19 सितंबर कर दिया गया है। चतरा में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से 1,37,000 रुपये की लूट हो गई है। चतरा जिले में मयूहन थाना क्षेत्र के पंदनी गांव स्थित एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से अपराधियों ने 1,37,000 रुपये की लूट की है। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से वह पैसे लेकर भाग नहीं सका। गांव वालों ने एक बार फिर से तीनों अपराधियों को पकड़ लिया है। गांव वाले लगातार तत्पर रह रहे थे। ऐसे में पिस्टल का भय दिखाकर संचालक से पैसे की लूट की जा रही थी, जिसके बाद गांव वालों ने तत्परता के साथ इन चोरों को पकड़ा है। इन चोरों को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने जामताड़ा से साइबर ठग को पकड़ा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सेवानिवृत्त अधिकारी से मोबाइल पर एनडीएस के माध्यम से 52 लाख रुपए की ठगी कर दी गई थी, जिसके बाद बिलासपुर में आवेदन देकर इस मामले की जानकारी दी गई। बिलासपुर पुलिस ने आरोपित को जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। रांची सांसद संजय सेठ ने खोला पुस्तक बैंक। अब तक 60,000 से अधिक किताबें बटी है। शहर से लेकर गांव तक लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसी कारण से चाहकर भी पढ़ाई के लिए अच्छी व महत्वपूर्ण पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं, दूसरे से मंगवाना पड़ता है। अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कई बच्चों ने रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ से अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि पैसे के अभाव में किताब नहीं खरीद पाते हैं। वैसे में सांसद ने एक बेहतर कदम उठाकर पुस्तक बैंक की शुरुआत की। पुस्तक बैंक के जरिए करीब 60,000 से अधिक किताबों को अब तक वितरण कर दिया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सपरिवार पहुंचे रांची के हुंड्रू फॉल। बच्चों ने खूब की मस्ती। बुधवार को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस सपरिवार रांची के हुंड्रू फॉल पहुंचे। इस दौरान प्रकृति की गोद में बसे हुंड्रू फॉल में घंटों समय बिताया। उनके साथ छोटे बच्चे भी थे। बच्चों ने हुंड्रू फॉल में के पानी में खूब मस्ती की। राज्यपाल के आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई थी। अनगढ़ा में बिजली विभाग ने वसूले 75,000 रुपये। बिजली विभाग द्वारा बुधवार को अनगढ़ा पंचायत सचिवालय में वन टाइम इंस्टॉलमेंट शिविर लगाया गया। इसमें 26 उपभोक्ताओं ने करीब 75,382 रुपये का राजस्व संग्रह करवाया। शिविर में सहायक अभियंता अमित अंबर कच्छप, कनीय अभियंता अमित कुमार और बड़ा बाबू विनोद कुमार थे। कनीय अभियंता ने बताया कि जिस प्रकार से यह लगाया गया है शिविर, उसमें काफ़ी हद तक लोग चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने लिया बड़ा फैसला। बरसात में हो रही थी परेशानी, श्रमदान से बनाया बड़ा सड़क। हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड की व्यस्त सड़क खंभवा और बनहडी बंसी गांव की मुख्य पंचायत धर्मपुर से जोड़ने वाली सड़क बेहद ही खराब हो गई थी, जिसके बाद सरकारी उदासीनता के कारण ग्रामीणों ने एक बड़ा फैसला करते हुए सड़क की मुरम्मती कराया, जिससे आने जाने में उनकी समस्या दूर हो सके। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का झील परिसर में धरना। झारखंड के हजारीबाग मंडलीय मुख्यालय में नदी, नाला और तालाब जैसे जल के स्रोतों के अतिक्रमण के खिलाफ झील सफाई नहीं होने के कारण ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में कांग्रेस पार्टी के लोग ओबीसी जिला अध्यक्ष सुजीत नगवाला की अध्यक्षता में हजारीबाग झील में पानी में खड़े होकर कांग्रेसियों ने सत्याग्रह किया। झारखंड में पलायन पर काम करेगी जनहित पार्टी। देवघर में जनहित पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनोद त्यागी, दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजकिशोर त्यागी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी विस्तार को लेकर के बृहद पैमाने पर चर्चा की गई। पंचायत में विकास की रफ्तार बढ़ाए मुखिया। बीडीओ ने कहा। कोडरमा प्रखंड मुख्यालय में स्थित सभागार में बुधवार को प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति सदस्य की बैठक की गई। बैठक में विकास योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, अंबेडकर आवास योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें साफ तौर पर मुखियाओं को निर्देश दिया गया कि पंचायत में विकास की रफ्तार तेज करें। दुमका में करीब 7 लाख के सिगरेट को पुलिस ने किया जब्त। दुमका नगर थाना की पुलिस ने संदिग्ध रूप से मारुति वैन में लदी तकरीबन 7 लाख रुपए की सिगरेट को जब्त किया है। पुलिस वैन को जब्त करने के लिए बाद जांच ले गई के लिए थाने ले गई है पुलिस। सिगरेट वाहन के साथ एक युवक को भी पुलिस ने पकड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के जामा विधायक सीता सोरेन को नोटिस दिया गया है। शिबू सोरेन ने अपने पुत्रवधू सीता सोरेन को नोटिस दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जामा विधायक सीता सोरेन को स्पष्टीकरण पूछा है। उन्होंने कहा कि 7 दिनों तक जवाब देना होगा। बता दें, सीता सोरेन ने हाल में ही वामपंथी मजदूर संगठन एटक की सदस्यता ली थी। एटक ने उन्हें संगठन का उपाध्यक्ष बनाया है। झामुमो अध्यक्ष ने इसे संगठन के खिलाफ बताते हुए स्पष्टीकरण पूछा है। क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराएं नहीं। इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। सीएसपी खोलकर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रूपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही सीएसपी आईडी लेने के लिए और सीएसपी संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें
9162571443 पर। अब मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक। जी हाँ, IBFC यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉर्पोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। IBFC लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए IBFC के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766900701 पर।